बचपन से ही हमने सुना है कि एक भगवान है जो सबकी रक्षा करता है। उससे जो मांगो वो मिलता है। बुरा कर्म करने वाले को सजा देता है और अच्छा कर्म करने वाले को रिवॉर्ड देता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में किसी ईश्वर का अस्तित्व है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्या ईश्वर की उत्पत्ति मनुष्य ने की? क्या ईश्वर का अस्तित्व झूठा है? तुम्हें क्या लगता है? और यही सवाल आपको नास्तिकता के राह पर लेकर जाता है। नास्तिकता एक ऐसा शब्द जिससे समाज भयभीत होता है, क्योंकि नास्तिकता अंधे विश्वास को कभी नहीं अपनाता। नास्तिकता सवाल खड़े करता है और इसी सवालों से समाज डरता है, क्योंकि सवाल विश्वास का खंडन करते हैं, पाखंड को जड़ से समाप्त करता है। नास्तिकता हमें ये सिखाती है कि बिना जाने किसी चीज को माना नहीं जाता। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि ये बात आपको जानना जरूरी है कि ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल सत्य को आपके समीप रखती है। मेरा जन्म एक हिंदू घराने में हुआ है, लेकिन अब मेरा जन्म एक हिंदू घराने में हुआ था इसलिए क्योंकि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। अब मैं हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म का हिस्सा नहीं हूँ। अब ना ही मेरा कोई धर्म है और ना ही कोई मेरी जाति। अब मैं ना तो ठाकुर हूँ, ना तो शूद्र, ना राजपूत, ना अहिर, ना मुराई, ना शर्मा। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी से मेरा मतलब कि इस समाज ने जो मुझे जाति धर्म दिए हैं, मैं उन्हें खारिज करता हूँ, इनकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये सभी चीजें जब दी गई थी तब मैं एक नवजात बच्चा था। मुझ में एथिक्स की कोई समझ नहीं थी। सही क्या गलत क्या ये मुझे नहीं पता था। अगर सही कहूँ तो अगर किसी बच्चे को बड़े होकर धर्म चुनने का मौका दिया जाए, उसे दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन कराया जाए, तो वो दुनिया के किसी भी धर्म को नहीं चुनेगा, क्योंकि हर धर्म में एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा ईश्वर है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। इसका कोई प्रमाण नहीं, बस मान लो। और मानते वो हैं जिन्हें जानने की झंझट से मुक्त होना होता है, अर्थात बिना खोजे मान लो। तुम नहीं जानते भगवान क्या है, पर तुम मान रहे हो। अपने अंदर की जानने की इच्छा को मान रहे हो। दूसरों का ज्ञान तुम्हें अपना लगने लगता है। ये समाज कभी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीता। समाज पुराने सिद्धांतों पर चलता है। उसने कभी सवाल नहीं किए कि हम ईश्वर को क्यों माने। ईश्वर है तो है, अब कोई सवाल नहीं तो तुम हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी बन जाओगे। लेकिन सच बात तो यह है कि ईश्वर एक खोखला विचार है, अपने आप को एक झूठी तसल्ली देने के लिए कि हाँ, एक ईश्वर या कोई ऊपरी शक्ति है जो हमारी रक्षा करेगा, हमें मुसीबतों से बचाएगा। वैसे ये ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए, पर कब तक? आखिर में अंदर अंदर से हम जानते हैं कि यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। बस हम समाज के
घिसे पिटे सिद्धांत पर जीते हैं। हम नाटक करते हैं कि हम एक धार्मिक इंसान हैं, हमें ईश्वर से बड़ा प्रेम है, लेकिन हम समाज में बस फिट होने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पूजा पाठ नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अगर ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया तो इस समाज को बुरा लग जाएगा। लोग मुझे अपने समाज का हिस्सा नहीं समझेंगे। सच कहूं तो इससे केवल उन लोगों को बुरा लगेगा जो इस बाजार के कर्मचारी हैं। मेरा मतलब पुजारी, बाबा और नेता। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुमने कोई क्रिया की ही नहीं। क्रिया तो एक ईश्वर कर रहा है, एक ऊपरी शक्ति कर रही है। लेकिन ये सब महज एक काल्पनिक बात है। हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे हम कह सकें कि हाँ, ईश्वर है। शायद आप कहें कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं, जैसे हवा, वायर में बह रही विद्युत ऊर्जा और हमारा विशालकाय मन। लेकिन जिन भी चीजों की मैंने बात की, उन सब में एक चीज सामान्य है, वो है महसूस होना। इन सब में एक प्रॉपर्टी है, महसूस होना। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, विद्युत की तो बात ही अलग है। और रही मन की बात, तो भले ही हम मन को देख नहीं सकते, पर हमारे मन में चल रही गतिविधियों को जान सकते हैं। कौन सा विचार कैसा है, ये विचार कैसे आ रहे हैं, कोई विचार बुरा है या अच्छा है, हम ये महसूस कर सकते हैं। हमें ये सारी चीजें पता होती हैं। भले ही अपने विचारों को हम अनदेखा करें, लेकिन विचारों को हम महसूस कर सकते हैं अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। पर ईश्वर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो कोई दिखाई देता है, ना तो कोई महसूस होता है। और हाँ, ये वीडियो सच्चे मन, आस्था और विश्वास की कोई जगह नहीं रखती कि आप कहें कि सच्चे मन से मानोगे तो सब कुछ होगा। ऐसी चीजें सिर्फ काल्पनिक कहानियों और काल्पनिक चीजों में ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो नास्तिक एक शुद्ध विचार है, बिना किसी मिलावट के। मानो मत जानो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम किसी की बात मानने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरा मतलब कि किसी ने तुम्हें एक सिद्धांत दिया कि हाँ, ईश्वर है, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारा नहीं होगा, वो दूसरे का ज्ञान होगा। तुमने जन्म लिया है खुद के बल पर जानने का। सब दूसरे ही बता देंगे तो तुम क्या खोजोगे, क्या जानोगे। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा का एक कण भी नहीं बचेगा, तुम अर्थहीन बन जाओगे। जिंदगी के मायने तभी होते हैं जब हम सवाल पूछते हैं। जिंदगी एक रहस्य है, इन रहस्य को सुलझाते रहना ही एक इंसान का जीवन बन जाता है। जो तुम खुद से जानोगे वही तुम्हारा ज्ञान होगा।